जो मंच बनाया गया है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। एकमात्र तस्वीर जो है वो मंच पर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार किया जा रहा है, पर्यवेक्षक आएंगे और बैठक करेंगे। हालांकि उससे पहले यहाँ भोजन की व्यवस्था है और बैठक से पहले एक तरह से उनका स्वागत तमाम विधायकों का यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हें साफा जो है वो यहाँ पर पहनाया जा रहा है। एक तरह से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत, चूंकि अब आज पर्यवेक्षक दल की बैठक है, जो तमाम विधायकों की बैठक है, तो उससे पहले स्वागत जो है वो किया जा रहा है और स्वागत के बाद लंच होगा, लंच के बाद जो है वो बैठक होगी। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आए थे, हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा था कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले बीजेपी लेकर के सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखिए जिस हिसाब से राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे, उसमें यही देखने को मिला था कि पहले से ही कहीं न कहीं दिमाग में यह तय हो चुका था कि अगर राजस्थान में बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है और देखिए पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ये कुर्सी देखिए, हम आपको ध्यान से दिखा रहे हैं, ये कुर्सी और मुख्यमंत्री इस पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि अब इंतजार है शाम 5 बजे का, जब नाम फाइनल हो जाएगा और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको वो खबर दिखाएगा, क्योंकि लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अगर हम बात बीजेपी की कर ले, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आए थे, लगातार दौरा करते हुए नजर आए थे, उसमें यही देखने को मिला था कि राजस्थान को लेकर के वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आए थे। यानी कि सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के चिंतन और मंथन पहले ही कर लिया गया और सभी को कहीं न कहीं इंतजार है आज के दिन का, जब शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। जिस हिसाब से हमारे रिपोर्टर्स देखिए वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, विधायक अब पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई चुप्पी साधे हुए है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 115 विधायकों में से कोई भी नाम फाइनल हो सकता है। हर किसी की धड़कनें अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, उससे अब यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला ही नाम सामने आएगा। देखिए, बात अगर हम छत्तीसगढ़ की कर ले, मध्य प्रदेश की कर ले, कल शाम मध्य प्रदेश में जब नए सीएम का ऐलान हुआ, मोहन यादव उनको सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वहां पर देखिए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की गई है। यानी कि ये 23 का सेमीफाइनल, और जिस हिसाब से यहां पर 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद से लगातार यही तस्वीरें कि आखिर अब राजस्थान की बारी है, आज शाम का इंतजार है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रही है। प्रियंका, 12 बज चुके हैं, अब 3 से 4 घंटे का इंतजार है। जिस हिसाब से आप तस्वीरें दिखा रही है, विधायक पहुंच तो रहे हैं लेकिन चुप्पी साधे हुए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रियंका, बीजेपी हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेती है और यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी जो सीएम का नाम का ऐलान किया जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, विधायक चुप्पी साधे हुए। अभी विधायक फूल सिंह मीणा जी से हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा कि वो चाहते क्या हैं, ये तक नहीं बता रहे। कह रहे अच्छा होगा, राजस्थान के लिए अच्छा होगा जो भी होगा। तो अब न सिर्फ राजस्थान की जनता को बल्कि देश भर के लोगों को इंतजार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए आयुषी, 3 जगह ऐसे, 3 राज्य ऐसे जहां पर कमल का फूल खिला। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त राजस्थान में लग रहा है। हालांकि वो काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, और कहा जा रहा है कि जो 115 विधायक चुने गए हैं, उन्हीं 115 विधायक में से कोई एक सीएम का नाम हो सकता है, उसके नाम का ऐलान हो सकता है। और बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले ही उसे भी कॉल पहुंचेगा। यानी कि जो सीएम बनने वाला है आयुषी, उसे खुद नहीं पता है कि वो सीएम बनने वाला है। अब जरा सोचिए कि विधायकों के मन में चल क्या रहा होगा। सबके मन में यही होगा कहीं उसे ना कॉल पहुंच जाए, कहीं वही ना आगामी मुख्यमंत्री बन जाए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। 4 बजे बैठक होगी विधायकी दल की, पर्यवेक्षक कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षकों में राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, विनोद तावड़े भी हैं, सरोज पांडे भी हैं। अब ये पर्यवेक्षक जब जयपुर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे तैनात हैं
बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ही हमारे 4-5 सहयोगी इस वक्त मौजूद है ताकि कोई अपडेट छूट ना जाए, क्योंकि अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ही बताते हैं। जब नतीजे सामने आए थे आयुषी, तो वो भी खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ब्रेक की थी कि बीजेपी सरकार बना रही है, और हमारे पोल ऑफ पोल्स में भी हमने ही सबसे पहले बताया था कि राजस्थान में कमल का फूल खिल रहा है। तो ये जो सीएम के नाम का ऐलान होगा वो भी यकीन मानिए कि सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर ही देखेंगे आयुषी। बिल्कुल प्रियंका, सभी की नजरें न्यूज 18 राजस्थान पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि पल पल की सटीक अपडेट न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। और देखिए, बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, वहां पर हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, और जब हमारे सहयोगी उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप ही तो नहीं अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो हर कोई चुप्पी साध करके रखा हुआ। वो कह रहा है कि इंतजार कीजिए, शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए, तभी जाकर के जो स्थिति है वो साफ होगी। प्रियंका, अगर हम बात डिप्टी सीएम की करें, कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, और याद होगा आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, तो विशेष फोकस कहीं ना कहीं उनका महिलाओं पर रहा। जो महिला है वो अगवानी करती हुई नजर आई थी। क्या डिप्टी सीएम के पद के लिए कोई महिला उम्मीदवार हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि सीएम पद के लिए भी कोई महिला उम्मीदवार हो सकती है? हो सकता है आयुषी, देखिए कुछ भी हो सकता है। अब तो यही कहेंगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब विशेष सत्र बुलाकर संसद में महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर आई बीजेपी, तब से बीजेपी का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है, जो महिला सशक्तिकरण पर फोकस करती है। खैर, जब कैंडिडेट्स के नाम सामने आए तो वहां जरूर निराशा मिली। बातचीत करते हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त मौजूद हैं। सर, कौन बन रहा है सीएम, कुछ तो बताइए। देखो, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, ये हमें कोई पता नहीं। आपके मन में क्या है? अब देखो, शाम को 5 बजे सभी के मन की बात सामने आ जाएगी। कुछ तो बता के जाइए। तो ये सुन रही हैं आयुषी आप, कह रहे हैं शाम 5 बजे का इंतजार करिए, शाम 5 बजे के बाद पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मन की बात भी कोई नहीं बता रहा। ऐसा लग रहा है कि आला कमान की ओर से सख्त फरमान पहले ही विधायकों के पास पहुंच गया है कि मन की बात भी मीडिया के सामने मत बताइएगा। आयुषी, बिल्कुल प्रियंका, जिस हिसाब से अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, सभी को शाम 5 बजे का इंतजार है, और तस्वीरें यही देखने को मिल रही है कि विधायक पहुंच रहे हैं, और शाम को विधायक दल की बैठक, उसके बाद से फाइनल मुहर सीएम के नाम पर लग जाएगी। और जो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। प्रियंका, हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी जब हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई थी। तमाम बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री तक राजस्थान के मैदान में उतरे, जनसंपर्क करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। और प्रियंका, अभी वहां पर हलचल और क्या है वो दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसले से जानी जाती है। और हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे आयुषी की डिप्टी सीएम में एक महिला नाम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये बता दें, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, जहां पर विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर मोहन का नाम सामने आया, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग भी की गई आयुषी। ओबीसी और एसटी शामिल किया गया, और माना जा रहा है कि राजस्थान में कोई ऐसा सीएम हो सकता है जो जनरल कैटेगरी का हो, और जनरल नाम सामने आ सकता है। खैर, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन बातचीत करते हैं, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या लग रहा है, कौन सीएम बन रहा है? वो तो पार्टी जो भी तय करेगी। अरे मन में क्या है? नहीं, मन में तो कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। हो सकते हैं, जो भी मोदी जी तय करेंगे वही है। आगामी सीएम है क्या आप? नहीं, धड़कनें बढ़ गई हैं, धड़कनें बढ़ गई हैं, धड़कनें बढ़ गई हैं। नहीं जी, नहीं बढ़ी नहीं। सुभाष जी, तो ये आयुषी, आपने सुना होगा, विधायक सुभाष मील खंडेला से विधायक हैं, और जैसा कि लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि 115 विधायक ठीक है प्रियंका, आप नजर बना करके रखिए। सौरभ भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, अब हर नेताओं की यहाँ पर देखिए दिल की जो धड़कन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब हर कोई अपने फोन पर टकटकी लगा करके बैठा हुआ है कि कभी भी किसी को फोन कॉल आ सकता है, और अचानक से ये कहा जा सकता है कि आप सीएम पद के उम्मीदवार। क्या अभी वहां पर तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। करेंगे
और हम सब के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। बताया जा रहा है विधायकों में खेमाबंदी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो भी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हाईकमान किसको चुनेगा? हाईकमान किसको चुन रहा है? बिल्कुल हम यही पूछना चाह रहे थे कि आप लोगों की पसंद है कोई? हाईकमान का फैसला, आप लोगों की हाईकमान का पसंद? फैसला अंतिम होगा। हाईकमान जो भी फैसला करे अच्छा होगा। आप लोगों की पसंद कोई है? बिल्कुल सौरभ, देखिए अब आला कमान जो फैसला करेगा उसी का इंतजार है। विधायक यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए अब हलचल जिस हिसाब से तेज होती हुई नजर आ रही है, हर विधायक यही सोच रहा है कि उनके पास कॉल ना आ जाए कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और वहां पर क्या तस्वीर है जरा दिखाइए, क्योंकि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं सौरभ, यही कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा, सीएम पद के लिए भी और डिप्टी सीएम पद के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट ये दे दूं कि अभी नाम का ऐलान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है वो सक्रिय हो चुका है, अलर्ट मोड पर आ चुकी है सीएम सिक्योरिटी। और सीएम सिक्योरिटी ने यहां पर आके बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जो है वो जायजा लिया है। जायजा इस लिहाज से लिया है कि नाम का ऐलान होने के साथ ही उसे सीएम सिक्योरिटी जो है वो मिल जाएगी। इस लिहाज से जो है वो सीएम सिक्योरिटी के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। जैसे ही नाम का ऐलान होगा वो सिक्योरिटी में उन्हें ले लिया जाएगा, ताकि उन्हें सीएम की जो सिक्योरिटी देनी होती है वो सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई है। यहाँ पर तमाम विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 70 विधायक जो है वो यहाँ पर अब तक पहुंच चुके हैं। अभी भी कई विधायक जो है वो आना शेष है, तो अगले 1 घंटे में जो है वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सीएम की रेस में आपका भी नाम है सर? क्या आपका नाम है सीएम की रेस में सर? कौन हो सकता है सीएम? आगे वाले समय में बताएं, मीटिंग है ना, मीटिंग में बैठ के तो नेता यहाँ पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक चुप्पी साधे रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा, राजस्थान के हित में होगा, ऐसा सीएम लाकर देंगे जो कांग्रेस के 5 साल के कुशासन को खत्म करेगी। और राजस्थान में जब कमल का फूल खिला है तो निश्चित मानिए महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम महिला भी हो सकती है। रोशन बताएंगे, ज्यादा जानकारी उनके पास। देखिए, जिस तरीके के कयास चल रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम हो सकता है, जिसमें जो अभी खबरें निकल कर आ रही है कि सीपी जोशी के नाम के ऊपर मुहर लग सकती है। दिया कुमारी का जो नाम है ये एक एज ए महिला डिप्टी सीएम के तौर के ऊपर हो सकता है। और एक जो डिप्टी सीएम है वो कहा जा रहा है कि जो किरोड़ी मीणा है वो हो सकते हैं। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, इस तरीके की जो अटकलें हैं। तो दिया कुमारी सीएम की रेस से निकल गई क्या? क्योंकि इससे पहले तो कहा जा रहा था कि दिया कुमारी सीएम भी बन सकते हैं। देखिए, बिल्कुल दिया कुमारी जो है सीएम की रेस में थी। अगर जो सीएम है अगर पुरुष होता है तो ऐसे में जो डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी हो सकती है। या तो सीएम के ऊपर दिया कुमारी होगी या डिप्टी सीएम। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो दिया कुमारी अभी भी इस रेस के अंदर बनी हुई है। जो कई जो लोग थे, बाबा बालकनाथ हो या फिर इसके अलावा जो तमाम आला कमान तय करे, गजेंद्र शेखावत या सुनील बंसल। गजेंद्र